हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, टू खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से तुम्हारे क्लास 12 का सबसे हार्डेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार, सर आप हार्डेस्ट भी बोल रहे हैं और मजेदार भी बोल रहे हैं, हाँ उसी का भय तुम्हारी जिंदगी से क्या कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा जिंदगी में ये इंटीग्रेशन का जो मेरे भाई भय होता है, सर ये क्या, सर ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और सबसे मजेदार भी है और तुमको नंबर भी बहुत दिलाएगा। लेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे तो, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, जहते पढ़ोगे, तब तो मेरे भाई तुम्हें समस्या भर भर की आएगी। एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तुमसे। जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे एक ही आवाज आएगी, क्या मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और बैट उस क्वेश्चन के हाथों में होगा जिसको तुम जाओगे टच करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ढंग से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। अगर कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस जाते हो पढ़ने के लिए तो वहाँ भी जो टीचर तुमको बोला करे, सवाल वगैरह लगाए करो, क्लास अब्सेंट मत किया कर। यहाँ भी आए हो पढ़ने के लिए तो देख, आज हम लोग लेक्चर 6 के ऊपर हैं। तो 6 के ऊपर है, इनसे पहले मैंने 5 लेक्चर तुम्हारा बना दिया है। अभी तक मैंने तुम्हारे इंटीग्रेशन को टोटल 5 पार्टों में तोड़ दिया है। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि सभी को सीक्वेंस में करते हुए आना है, तभी जाकर तुम्हें इंटीग्रेशन आसान लगेगी। नहीं तो मेरे भाई तुम्हें बहुत समस्या आ सकती है। ठीक है, आज देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम्हारे एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं तुम्हारे बुक का 7.1 का। एक भी क्वेश्चन तुमसे ऐसा नहीं होगा तो तुम फंस सकते हो या तुम फंसोगे। लेकिन शर्त यही है, इनके पीछे जितना सारा लेक्चर है उसको तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। इन 5 को, तब तुम आज के लेक्चर के ऊपर आओगे, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी। तो मेरे भाई प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू बॉटम ऑफ माई हार्ट, तुम जाकर उन सभी को प्लीज देख लेना, उसके बाद ही आना आज के लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है ना, तुम्हें उन सभी लेक्चर का यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ओके, कर लेगा ना, कर लेना भाई। ठीक है, नहीं तो तुम्हें इंटीग्रेशन में देखोगे समाकलन, ये आंसू आएगी आंसू। और तुम एक ऐसा अकेला नहीं है इस धरती पे जिसको समाकलन देखकर क्या होते हैं, आंख में आंसू आते हैं। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तो तुम्हारे आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो जैसा मैं बताया अभी, उस तरह से पढ़ोगे तब आंसू नहीं आएंगे। इन आंसुओं को चाहते हो पहुंचने के लिए, और ये पूरे संसार में तुम अकेला नहीं है। ठीक है ना, जिसको की इंटीग्रेशन से भय लगता है, तो अच्छे से पढ़ना है। और इनके पीछे वाला वीडियो देखो, इस वीडियो को तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। क्या सर, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तुम्हें इस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देखना। इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर में तुमको यही वीडियो मिलेगी, इसको देख लेना है मेरे छोटे भाई, तभी आकर आज वाले वीडियो को देखना है। और इसको देखने सिर्फ देख कर ही नहीं आना है, इस वीडियो के दरमियान मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना, पालन कर लेना, तब आना, तब तुम्हें इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगेगी। मैं स्टार्टिंग में तुम्हें इतना बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज से तुम्हारे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने वाला हूँ। लेकिन बहुत के मन में भय होता है, डर लगता है, उसी डर भय को मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरा काम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तुम छाप लो, ये नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हें मजे आवे सवालों को बनाने में, मजा आवे। ठीक है ना, मचा दो सवालों में। तो मचाने के लिए ढंग से तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। ठीक है ना, उसको देख लेना। उसके बाद इसको देखा होना तुम्हें बहुत जरूरी है। क्या सर, फॉर्मूला सीट ये नहीं याद करोगे तो फिर ये इंटीग्रेशन के नट बोल्ट के कैसे खोल पाओगे? हाँ तुम्हें पता है ना, किसी भी मिस्त्री के पास जाओगे कोई भी चीज ठीक करवाने के लिए, तो उनके पास क्या होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं, औजार होते हैं उस चीज को खोलने के लिए। वे खोलते हैं तभी जाकर तुम्हारा सामान जो भी तुम्हारा है वो ठीक कर पाते हैं। अगर उनके पास औजार नहीं रहेगा तो क्या तुम्हारे सामान को जो खराब हुआ है ठीक कर पाएंगे? क्या नहीं ना। वैसे ही ये जो लेक्चर तुम्हारा है, फॉर्मूला सीट तुम्हारे इंटीग्रेशन का रिंच है, टूल बॉक्स है भाई, तो इसे दिखाना तुम्हें बहुत जरूरी है। आई होप मैं तुम्हारा इतना सारा जो टाइम लिया हूँ, कुछ बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा था मेरे भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा था। तुम स्किप इस वीडियो को किए हो, स्किप करेगा तो फिर सुना कैसे होगा? स्किप नहीं करना, कुछ सुनना। ओके चलो, तो आज अगर इन सही बातों को पालन कर लोगे तब तुम आराम से डांस करोगे यार, डांस करोगे, मजा आएगी यार। एक भी चैप्टर में तुम्हें ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हार्ड लगेगी, सभी मजा आएगा एकदम पूरा तगड़ा तरीका से, इस तरह से डांस करोगे। ठीक है ना, तो इन सही बातों को पालन कर लेना। आई होप मैंने तुम्हारा कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए मैंने कुछ बोला, उसको कर लेना, तब डांस करोगे। तब शुरू करते हैं हम लोग। क्या आज से तुम्हारा 7.1 एक्सरसाइज 7.1। अब बताओ 7.1 जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, इसको देखकर कैसा ख्याल आता है? कैसा? ऐसा हमारे मोटू पतली चच्चा के जैसा? समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा? एकदम पूरा धिनचक डांस करने का मन कर रहा है यार, पूरा एकदम मस्त, बहुत आसान है। तो अगर तुम्हारा इस तरह से धिनचक जैसा डांस करने का मन नहीं कर रहा है तो मैंने क्या बोला, तुम लापरवाही बरते हो, तुमने मेहनत सही से नहीं किया, और जो मैंने बातें बोला हूं उनको सही से नहीं देखे हो, डायरेक्ट आए हो सवाल बनाने के लिए, तो फिर ऐसा ही मूड रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ये
ये टकला पकड़ के सोचते रहोगे, खोपड़िया पकड़ के सवाल नहीं बना पाओगे। तो ढिंचक जैसा डांस करना चाहते हो तो जो मैंने बातें बोला उसको कर लेना। चल अब मैं तुम्हारा बहुत सारा टाइम नहीं लूंगा, यह मैं तुम्हारा टाइम इसलिए लिया था ताकि तुम्हें कुछ समझा सकूं। बात माना कर, पढ़ाई इस तरह से करोगे तो मजा आएगी, ठीक है ना। शुरू करें, चलो। हाँ, मजदूरी अच्छा से करना, मजदूरी करने में पीछे मत हटना। सर मजदूरी मतलब प्रैक्टिस करना, सवालों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। कोई सवाल अगर तुमसे नहीं बनती है, कहीं पे जाते हो देखने के लिए, टीचर वगैरह बता देते हैं तुम्हें, उनको तुम्हें खुद से भी 10 बार बना लेना है। सवाल बनाने में पीछे नहीं हटना है, ये ठाकुर नहीं बनना है। ओहो, उससे पहले बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, ठीक है ना। श्री राम भगवान को लेकर साथ में चलना है यार, हनुमान जी को, ठीक है ना। जय श्री राम, नीचे कमेंट कर देना जय श्री राम। ओके, चलो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना। कि सवाल बनाने के लिए बोला जाए कि कल होमवर्क बना के लेकर आना, सर मेरा हाथी कट गया है, सर मेरा हाथी नहीं है सर ठीक है, मेरा हाथी नहीं है। ऐसे नहीं घर में मम्मी बोलती है जाओ बेटा धनिया लेकर आओ, जाओ कोई सामान लेकर आओ, मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है यार मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। तो ठाकुर नहीं बनना है। ठाकुर बनोगे तो कहने का मतलब क्या है, सवाल नहीं बनाओगे, कोढ़ियापनी दिखाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1-2 सवाल बना छोड़ दोगे, इंट्रीगेशन उखाड़ के फेंक देगी बाहर, ठीक है ना। तो उस तरह से कर लेना। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आ जाए। आ जा, अब हम लोग करते हैं अपना एक्सरसाइज शुरू। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, पढ़ो क्या है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। मेरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रति अवकलज, समाकलन, ये सभी के सभी तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन का ही नाम है, ठीक है ना। प्रिमिटिव ये भी तुम्हारा इंटीग्रेशन का ही नाम है। पूर्ववर्ग इसे भी तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन का ही नाम है। लेकिन मार्केट में ज्यादा क्या चलता है, समाकलन। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन क्या है सर, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। अरे ठाकुर जी काहे आ गए जी आप मैंने आपका हाथ नहीं लिया है, ठीक है। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। कौन सा विधि, निरीक्षण विधि, इंग्लिश में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देख अभी जो ये तुम्हारा क्वेश्चन शुरू में है, तुम्हारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल। ये 5 क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन एक इनके लिए एक अलग नियम इस्तेमाल करोगे तुम। हालांकि तुम इसको डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन के मेथड से बनाने का प्रयास करोगे तो मिनटों में यूं बना दोगे। अगर तुम पीछे से लेक्चर देखते हुए आ रहे हो मेरे सभी सभी, तो तुमसे बन भी गया होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई क्या आ गया है, निरीक्षण विधि आ गया है। क्या गया है, निरीक्षण विधि। चल पहले समझते हैं निरीक्षण विधि, फिर सवाल को बनाएंगे, डांस करेंगे ढिंचक जैसा। आजा, ये रहा। तो पहले तुम्हें ये 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 के स्टार्टिंग से लेकर 5 क्वेश्चन जो दिया गया है उनको मुझे बोला गया है डायरेक्ट समाकलन करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट नहीं करना मेरे भाई, नहीं तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। उसको एक अलग मेथड से बोला गया है क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। वो मेथड का नाम क्या है तुम्हारा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हिंदी में निरीक्षण विधि द्वारा क्या करना है, उस फंक्शन का तुम्हें समाकलन निकालना है। थोड़ा सा सर दर्द है फिर मजेदार भी तो है, टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हें आज क्या बनाऊंगा, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव क्या बनाऊंगा, डिटेक्टिव, ठीक है ना, यानी जासूस बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, अपना ये स्केल वगैरह में होबे करेगा नहीं, ये ले लो और ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। ये मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेके ये कोई बड़ा सा होगा ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। मेरे से बोला नहीं रहा है, तुम समझ रहे हो ना, डिटेक्टिव, ये वाला डिटेक्टिव, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, जासूस। मूवी देखे हो जग्गा जासूस, वही सब, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, आज जासूस बनना है। तो सवाल 5 दिया हुआ है, टेंशन नहीं ले, मैं इसको तरीका सिखा रहा हूं कैसे बनाना है, फिर तुम सवाल खुद से फोड़ दोगे। शुरू करें, आ जा। तो तैयार हो भाई, क्या बनने के लिए सर, डिटेक्टिव, ठीक है ना। आ जाओ, देखो कैसा है। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये दिया हो रहा है मेरे भाई, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं ढंग से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा कोई निरीक्षण विधि कोई भाड़ नहीं है, बस क्या बनना है तुम्हें, डिटेक्टिव बनना है, ठीक है ना। देख तो क्या बोला गया है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। अगर यहाँ पर निरीक्षण विधि द्वारा नहीं बोलता तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते, समाकलन कर देते, मेरा आंसर क्या आ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
ओहो, देखो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, sin 2x, इसका क्या करना है तुम्हें, समाकलन करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे हाथों को बांध दिया गया है कि बाबू इसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा करना है, निरीक्षण विधि द्वारा करना है। आजा देख, इसको करने के लिए सिंपल सी तरीका यह होता है मेरे भाई, पता है क्या करना होता है, सिंपल सी अपनी नजरों को तेज कर बाज की तरह, ठीक है ना, और अपने गड़े हुए मुर्दे डिफरेंशिएशन के नॉलेज को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था, तुम्हें डिफरेंशिएशन का तगड़ा नॉलेज होना चाहिए इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आती है फिर तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी, और तुम मेरे भाई इंटीग्रेशन पढ़ने आए हो, इसका मतलब तुम डिफरेंशिएशन पढ़ के आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होगा। चलो तो अपना क्या, इस खुराफाती माइंड को क्या करो, एक्टिव करो, इसको क्या बनाओ, डिटेक्टिव बनाओ, और इसको बोलो सोचने के लिए, यानी तुम सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम लोग माने जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये sin 2x आ जाए। बताओ बताओ, बहुत सिंपल यार, बताओ क्या बोला मैंने, तुम्हें यहां पर क्या बनना पड़ेगा, डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। और बहुत आसान है, क्या, ऐसा कौन सा फंक्शन माने जिसको कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला आंसर आ जाए। बताओ, बहुत ही आसान है कि नहीं है, नहीं सोच पा रहे हो। एक सवाल मैं बना देता हूं, फिर तुम्हारा ये खोपड़िया क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, सोचने लगेगा। चल तो बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर cos 2x माने, cos 2x माने, और cos 2x को अगर हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या मेरे भाई sin 2x नहीं आएगा, यस ये आएगा। आई समझ में बात, तो यही तुम्हें करना है। तो जब जब तुम्हें इन निरीक्षण विधि द्वारा, यानी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इस विधि द्वारा किसी भी फंक्शन का क्या किया जाए, तुमको बोला जाए समाकलन करने के लिए, वो तुमको बस एक ही काम करना है, क्या सर, दिए गए फंक्शन के लिए एक ऐसा फंक्शन तुम्हें चुनना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वे वाला फंक्शन आ जाए जो तुमको दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिया गया था, sin 2x दिया गया था, तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन माने जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, sin 2x आ रहा है। वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन cos 2x है। तो आई दिमाग में ये बातें कि कैसे बन रहा है सवाल, है ना। अब बनाता हूं, ध्यान से देख। देख फर्स्ट सवाल है तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो चल समझ में आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आएगी तो कर दे डिफरेंशिएट, कर दे, तो करने आती है डिफरेंशिएट, आती है करने, यस सर क्या बात करते हैं सर, डिफरेंशिएट करके ही तो भी आए हैं, तो कर दे। तो कॉस का डिफरेंशिएट मेरे भाई क्या होता है, क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स होता है, यस माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 2x लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, 2x लगा हुआ है। तुम्हें पता है ना, इसको ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको बुलाते हैं, ओ भैया कौन, आ जाओ हमारे चेन रूल। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से। अब यहाँ पर तुमने किया है कॉस का डिफरेंशिएशन, अब 2x का भी करना पड़ेगा। गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ो, ठीक है ना, और जगाओ अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज को, तब जाकर इंटीग्रेशन हिला पाओगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बनाते हैं इसको। तो डी बाय डी एक्स अंदर क्या होगा तुम्हारा, cos 2x, और यहाँ पे मेरे भाई इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगी, x का तो हो जाएगा 1। इसमें तुम्हें पता है, मैं यह मान के चलता हूँ तुम्हें डिफरेंशिएशन में तगड़ा नॉलेज है, ठीक है ना, और होना ही चाहिए। तो ये 2 शुरू में आ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 sin 2x। अब हो गया, कुछ ही स्टेप और बाकी है, तुम्हारा हो गया ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि बहुत ही आसान है। अभी तुम्हें समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आया थोड़ा सा और धैर्य ले, मैं तुम्हारा टाइम लेकर पहला क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करना होता है, सिंपल सी, हमें दिए गए फंक्शन का एक ऐसा फंक्शन एक और मानना पड़ता है अपने डिटेक्टिव माइंड को ऑन करके। तो हम लोग क्या माने हैं, cos 2x है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है बस। तो हम लोग डिफरेंशिएट मार दिए, और डिफरेंशिएट मारने के बाद मेरे भाई ये आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये क्या चाहिए मेरे को, सर मेरे को ये चाहिए, हाँ तुम्हें यह चाहिए। तो अब इसको क्या कर, ऐसा कुछ झोल मोल कर यहाँ पर कि ये वाला अपने आप आ जाए। हाई बात समझ में, नहीं समझ में आई, अपने खोपड़ी में आज के लिए तुम क्या बन जा, डिटेक्टिव बन जा, डिटेक्टिव बन जा, ठीक है ना, आज के लिए, ठीक है ना। जैसे एक डिटेक्टिव माइंड कैसे सोचता है किसी चीजों को, अगर तुम खून किया भी है
तुम्हारे ऊपर मेरे को शक है तो मैं शक की निगाहों से तुम्हें क्या कर सकता हूं, पूछताछ के लिए बुला सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैं जेल में डाल नहीं सकता हूं। उसी तरह से तुम्हें ऐसा कुछ चाल चलना है जिससे वो तुम्हारा एक सबूत तुम्हें मिल जाए, वो आदमी क्या हो जाए, फंस जाए जिसके ऊपर तुम्हें शक है। ठीक है, यहां भी वैसा ही करना है। तुम्हें क्या करना है, sin 2x लाना है, इस टाइप से इंटीग्रेशन इस रूप को ला देना है। यहां पर ला दें, आई बात समझ में? कुछ तुम्हें बुझा नहीं रहा होगा कि सर क्या आप बता रहे हैं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैव पेशेंस मेरे भाई, पेशेंस रख, अभी सवाल फर्स्ट ही है, मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझ में आ जाएगी। यहाँ तो समझ में आई ना? यस सर। अब क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर कुछ इस तरह से रूप लाना है, इस तरह से, जो मैं इसको ग्रीन पेन से अंडरलाइन किया हूँ ना, इस तरह से। तो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी सर? यहाँ से आएगी, यहाँ यहाँ। तो sin 2x है मेरे भाई, ठीक है। तो sin 2x में क्या चाहिए, एक dx चाहिए, और dx देखिए यहाँ पे है, तो मैं इस dx को यहाँ भेज देता हूँ, और यहाँ पर -2 लगा हुआ है, और इसको -2x नहीं चाहिए, तो क्या बोलेगा ये क्या बोलेगा, ए भाई ए -2 तुम ले ले, मेरे को तुम अपना dx दे दे, ताकि मैं इस रूप में बन जाऊँ। आई बात समझ में? तो कर देते हैं, dx देते हैं इनको, और -2 इनसे छीन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, d इंटू cos 2x, ठीक है ना, और -2 इससे मांग लेते हैं। ये रहा मेरे भाई क्या चीज में, यहाँ पर क्या चीज में है, गुना में है, यहाँ क्या चीज में आएगी सर, भाग में आएगी, नीचे आ गई भाग में, बराबर यहाँ मत लगाना, यहाँ लगाना, ठीक है ना। और ये dx इस साइड क्या है, बटा में, उस साइड में क्या चीज चली जाएगी, गुना में, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x dx। हेलो भाई, समझ में आया? पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मेरे को इस तरह से लाना है, ठीक है ना, मुझे शक है कि यही है वो, लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा, ठीक है, अपना डिटेक्टिव माइंड को ऑन कर। तो बात समझ में आई? तो मुझे इस तरह से कुछ इस तरह से लाना है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर sin 2x मांग रहा था, sin 2x रहने दिया, -2 इसमें नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ नहीं चाहिए, क्या बोला मैंने इसको, ये -sin 2 है, यहाँ चला जा तुम, और तेरे पास जो dx है मेरे को दे दे। मैंने उल्टा पुल्टा किया है, हो गया। अब क्या बोलोगे यहाँ पर चाहिए से इंटीग्रेशन, सर यहाँ सब कुछ तो आ चुका है, बस एक इंटीग्रेशन की कमी है। तो दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कर दें, ये सेट तो कर दें। यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों साइड समाकलन करने पर, इंग्लिश वाले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूं, यस सर। तो यहां बना दूं, पेन चेंज करके बना रहा हूं, बना दूं, दोनों साइड क्या करता हूं मेरे भाई, इंटीग्रेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन दोनों साइड कर रहा हूं, ये तो वैसे ही रहेगा, क्या d इंटू cos 2x बटे -2, यस सर, बराबर इंटीग्रेशन sin 2x dx, है ना, यस सर। यही चाहिए ना तुम्हें, एक ना यही चाहिए ना, इसी का ना तुम्हें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, इसी का ना, देख आ चुका है ना। तो ये सब तुम्हारा जो बचा हुआ है क्या है मेरे भाई, ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया हुआ है। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन है और D4 डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है और क्या है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है और क्या है, डिफरेंशिएशन भी है। और तुम्हें एक बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या सर, आधा दिखाते हैं, ये रहा। अगर तुम परिचय लेक्चर को, इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखते हुए आ रहे हो, तब तुम्हें ये वाला बात तगड़ा पता होगा, क्या सर मेरे भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। देख रहा है यहाँ पे हमारे दोनों बंदर चाचा जी, देख रहे हो के जी, है ना उल्टा पुल्टा। इसका परिभाषा ही क्या कहता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा पुल्टा होते हैं, क्या होते हैं, उल्टा पुल्टा होते हैं। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का अगर हम लोग यूज करेंगे और उल्टा पुल्टा कंसेप्ट यूज करेंगे, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे, इसका एग्जांपल देख ले। अगर मेरे भाई बाहर पे क्या है, d/dx लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ इंटीग्रेशन, यहाँ कोई फंक्शन x² है, dx है, तो कोई फायदा नहीं होगा इसको कुछ भी करने से, सीधा इसका आंसर यही निकाल दे, x² इसका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। कैसे, तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे, जो आंसर आएगी, फिर डिफरेंशिएशन करके आंसर उसका वही ला देगा। इसीलिए जब भी कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ साथ रहे, दोनों कट जाते हैं और आंसर जो रहे दिया हुआ वही तुम्हारा आंसर हो जाता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है। ऐसा कभी रहे दोनों काट दे, सीधा आंसर क्या लिख दे, जो अंदर लिखा हुआ है वही करने से कोई फायदा नहीं है आंसर, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होते हैं मेरे भाई, उल्टा पुल्टा होते हैं। आई होप तुम्हें यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आगे समझ बात। उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आज से एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पे इसको हम लोग काटते नहीं है, ठीक है ना, इसको ऐसे काटते नहीं है, इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख दिखाते नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मन में ही मान लेते हैं कि मेरा क्या हो गया है, कट गया है। बात समझ में आई, इसको मन में ही मान लेना, ठीक है ना। आई समझ बात, नहीं समझ में आई। दोनों साइड जो हम लोग समाकलन किए हैं ना, इधर समाकलन देने की जरूरत नहीं है, तुम यह समझ लेना अपने भेजा में कि यहाँ डिफ्रेंशिएशन है और यहाँ समाकलन करेंगे, दोनों खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपने माइंड में ही खत्म कर देना है उसे। तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ ये बचेगा, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया, बस खत्म। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ आंसर घुमाकर, इंटीग्रेशन साइन 2x dx बराबर क्या बचेगा तुम्हारे पास, माइनस cos 2x बटे 2 प्लस सी लगा दे यहाँ पे, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस सी यूज करते हैं। क्यों सर, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस सी लगाना मेरे भाई, मत भूलना, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ये सब बात मैंने तुम्हें पीछे करा दिया है। आई होप तुम्हें ये पहला क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से देख ले। क्या करना होता है, दिए गए फंक्शन के लिए हमें एक ऐसा अलग फंक्शन चुनना होता है, मानना पड़ता है जिसका कि डिफरेंशिएशन करने के बाद वो वाला आ जाए। तो मैंने क्या माना, cos 2x, तुम भी जानते हो cos 2x को डिफरेंशिएट मारोगे sin 2x आ जाएगा, आ गई, हो गया। इतना कर लेने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पर इस तरह से माहौल बनाना पड़ता है दिए गए फंक्शन जैसा। तो हम लोगों ने क्या किया, मुझे sin 2x dx चाहिए, तो यहाँ पे sin 2x में ये -2 नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको इस साइड ले लिया, और यहाँ पर dx था तो यहाँ पर dx दे दिया इसको, ताकि इस तरह से कुछ आ जाए। ये तुम्हारा आ गया है। अब क्या चीज़ कमी है, बस यहाँ इंटीग्रेशन एक लग जाए। तो इंटीग्रेशन लगाने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कैसे किया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है और यहाँ इंटीग्रेशन आएगी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ये इसलिए कट गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बच गया, और यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया, यहाँ रहा फाइनली आंसर। हाई समझ में। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट समाकलन विधि द्वारा इंटीग्रेट किया हुआ नहीं है। हालांकि तुम इसको डायरेक्ट बनाओगे तुम्हारा जल्दी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, निरीक्षण विधि द्वारा, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, टेंशन नहीं ले। हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। हिम्मत है, बना पाओगे? या सर एक और एग्जाम्पल मिल जाता तो मजा आ जाता सर, अभी थोड़ा सा हिम्मत नहीं आई है। टेंशन नहीं ले। अगर अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़ा है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि समझ में नहीं आया है, उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो एक एग्जाम्पल और देख ले। टोटल 5 क्वेश्चन है, एक मैं और बना रहा हूँ बड़े डिटेल से, फिर से अच्छी तरह से बताऊंगा। अगर नहीं सीखे हो अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना। आजा देखते हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा रह गया है तो भेजा में। आजा, क्या करना होता है, ये तुम्हारा क्या दिया गया है, cos 3x मेरे भाई क्या है, एक फंक्शन है जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डायरेक्ट यूज नहीं करना है। डायरेक्ट अपना जो नियम है हमारा इंटीग्रेशन का, उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं करने के लिए मेरे को बोला गया है। यहाँ बोला गया है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो फिर वही करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक तुम्हें ऐसा फंक्शन चुनना है जिसको कि डिफरेंशिएट मारने के बाद, ख्याल रहे, डिफरेंशिएट मारने के बाद ये वाला आ जाए। तो क्या है सर, क्या है सर, मान लो sin 3x, यस, sin 3x को मारेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगी, cos 3x आ जाएगी। बात समझ में आई। अपना डिटेक्टिव माइंड ऑन कर मेरे भाई, जग्गा जासूस बन, कुछ सोच। आई बात समझ में। तो हम बता, sin 3x को डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या cos 3x नहीं आएगी, आएगी ना। बस इतना अगर तुमने सोच लिया है तब तुम्हारा सवाल बन चुका है। अब क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट मार दे, बस। डिफरेंशिएट मारने आती है ना, ये सर। तो साइन का क्या होता है मेरे भाई डिफरेंशिएट, सर cos x होता है, तो लिख दो यहाँ पर cos x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, 3x लगा हुआ है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा चेन रूल, और यहाँ पर 3x का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व कर ले सही से। ये dy dx sin 3x, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 cos 3x, बस हो गया। इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा भेजा और खोलना है अपनी खोपड़ी को, और एक बात और सोचनी है, क्या सर, किसी तरह से तुम्हें इस फंक्शन को इस रूप में सजा देना है, इस रूप में। तो बताओ, इसी को न पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ cos 3x है, यहाँ पे cos 3x है, बस इसमें क्या लग जाए, dx लग जाए तो मजा आ जाए। लगा दे, देखना यहाँ dx है और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसको 3 नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे इसको हम, ए भैया आप मेरे को 3 दे दो, मैं तुमको dx दे दूंगा, दे दें तो कर दे।
तो यहाँ क्या होगा dx, मैं इसको भेज रहा हूँ, मैं इनसे 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, बाहर d तो रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या बचेगा, साइन 3x बटे, मैं इनसे कितना ले रहा हूँ 3, और मैं इसको क्या दे रहा हूँ dx, तो cos 3x dx। यस सर, हो गया है। अब क्या करना है, अब तुम्हें करना है, देखना सब कुछ तो आ ही गया है, देखना cos 3x dx आ गया है, यहाँ भी cos 3x dx आ गया है, बस एक इंटीग्रेशन कमी है। तो क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, यानी कि दोनों साइड समाकलन करने पर। मैं क्यों कर रहा हूं दोनों साइड समाकलन, इसलिए कर रहा हूं मैं दोनों साइड समाकलन मेरे छोटे भाई, ताकि यहां पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाए, इस रूप में आ जाए, इसीलिए, ठीक है ना। यहां इंग्लिश में क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हो उसके लिए मैं बता रहा हूं, दोनों तुम्हें नहीं लिखना है, जो मीडियम तुम्हारा है उसी का किसी एक का उपयोग लिखना है, करना है। हो गया। अब यहाँ पर लगाओगे इंटीग्रेशन दोनों साइड, ये साइड ये साइड, मैंने क्या बोला यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ तुम्हें मन में सोच लेना है ऐसा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे के उल्टा होता है, ये दोनों काट देगा, तो अपने मन में क्या करना, सोच लेना है कैसा खत्म हो गया है वो। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन 3x बटे नीचे क्या बचेगा 3, बस उधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos 3x dx। इसी को तो इंटीग्रेट करना था तुम्हें, लो ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना, इसको सही से लिख दे घुमाकर, तो cos 3x dx बराबर साइन 3x बटे कितना 3 प्लस c लगा दे। c लगाना मत भूलना, ये c क्यों लगा रहे हैं, c हम लोग इसलिए लगाते हैं, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल मेरे भाई क्या होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट यानी c, इसलिए हम लोग c लगाते हैं, ठीक है ना। और तुम्हें सी के साथ जानना है तो जाकर पिछले वीडियो देख ले अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात समझ में आई कि ना समझ में आई, तो मेरे भाई तुम्हें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण विधि क्लियर है कि नहीं है, कोई दम है यार, कुछ कर रहे हैं हम लोग क्या, कुछ नहीं, बस दिए गए फंक्शन के लिए हमें एक ऐसा अपना मन में एक फंक्शन चुनना होता है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होता है, ये फंक्शन आ जाए, ये मैंने मान लिया, और फिर उसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें इस रूप में लाना है, इस रूप में किसी 10 फंक्शन को। मैंने इसको पकड़ लिया, इसके पास 3 था, बोला चल तुम 3 दे दे, क्योंकि तेरे को 3 नहीं चाहिए, तेरे को dx चाहिए, मैंने इसको अपना dx दे दिया, यहाँ हो गया। बस यहाँ होने के बाद इसको क्या चाहिए, एक इंटीग्रेशन का साइन चाहिए, एक इंटीग्रेशन का साइन के लिए मेरे भाई मैंने क्या किया, दोनों साइड समाकलन कर दिया। समाकलन करने के लिए यहाँ पर जैसे समाकलन करोगे, समाकलन और डिफ्रेंसिएशन उल्टा पुल्टा होते हैं, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, ये कट गया, और कटने के बाद यहाँ आ गया इंटीग्रेशन का साइन, उलट के लिख दिया, यहाँ सी लगा दिया, आंसर। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब तुम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सीख चुके हो, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, चलिए ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, इसको भी ट्राई करोगे, कर लो ट्राई, तुमसे हो जाएगा। कर लिया? यस सर, मैं करूं, देख मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। देख फंक्शन क्या दिया गया है, e के पावर 2x, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, क्या करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निरीक्षण विधि द्वारा करना है। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं मेरे भाई, ताकि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। पसीना चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुम्हारा वीडियो बना रहा हूं, और पूरा फैन ऑफ है, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा आवाज़ क्लियर आ सके, तुम्हें अच्छी तरह सुनाई दे सके, ठीक है ना। इसके लिए लाइक कर देना ठीक है, आजा करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा अलग फंक्शन चुनेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाए, तुम्हारा यही वाला फंक्शन आ जाए। तो दुनिया जानती है, पूरा बच्चा जानती है, क्या सर, अबे ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ढीठ होते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो। मैंने तुम्हें इसका बहुत सारा वीडियो भी दिखाया है ना, अरे बहुत जगह, अगर नहीं जगह है वो मीम देखे हो ना, वो चाचा जी जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होते हैं, वही कोई होते हैं, ये बदलता नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल से यही मान लेंगे, बस। अब ये मान लिए हो तो कर दो इसको क्या, डिफरेंशिएट। तो करने आती है, कर दे, e के पावर 2x का 2x, ये तो बदलता नहीं है, तुम जानते हो। अब इसके कपार के ऊपर जो है चैन रूल लगाना पड़ेगा, और 2x को भी करना पड़ेगा, ये सब तुम्हें क्लियर है। डिफरेंशिएशन तुम्हारा तगड़ा ही है, ठीक है ना। उसको बिना तगड़ा किए हुए मेरे भाई प्लीज तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है, माय बॉटम ऑफ हार्ट, इंटीग्रेशन को टच भी मत करना, नहीं तो 440 का तगड़ा वोट लगेगा कि तुमसे उठ नहीं पाओगे,
ठीक है ना, मैथ से भरोसा उठ जाएगा। डिफरेंशिएशन का अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुमसे इंटीग्रेशन का हो सकता है मे बी 1-2 क्वेश्चन बन जाए, बाकी क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे बिना डिफरेंशिएशन की मदद से। इसीलिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। तो ये सब तुम्हें आती है ना। अब क्या करोगे, डी बाय डी एक्स, यहाँ पर ई के पावर 2x, इसका करोगे क्या, x का 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 ई के पावर 2x हो गया। बस फिर से अपना क्या कर, डिटेक्टिव माइंड ऑन कर और यहाँ पे इस रूप में ला दे किसी तरह से इसको, क्योंकि इसी को ला सकते हो, इसको तो ला नहीं सकते हो। तो क्या करेंगे, देख यहाँ पर ई के पावर 2x चाहिए, यहाँ 2 तो चाहिए नहीं, तो मैंने 2 इससे मांग लूंगा, भाई चल तू अपना दे दे, और तेरे को क्या चाहिए dx, मैं तेरे को dx दे देता हूँ, अदला बदला क्या ले लूँ, इसे 2 दे दे। यहाँ क्या होगा, d इधर e के पावर 2x, ये 2 से मांग ले, और e के पावर 2x को मेरे भाई क्या दे दे तुम, dx दे दे। आई समझ में मेरे भाई, आई ना। देख ये बहुत ही आसान है, उतना लेंदी नहीं है, बस तुम्हें कुछ स्टेप का ध्यान रखना है। आई समझ में बात, ये सर हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ सब कुछ तो आ चुका है, बस एक इंटीग्रेशन की साइन की कमी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिखोगे, दोनों साइड समाकलन करने पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंग्लिश वाले लिख लेना। तो इंटीग्रेटिंग तो यहाँ पर लिखते नहीं है हम लोग, इंटीग्रेशन साइन का यूज करेंगे नहीं, ये सब हम लोग मन में ही कर देते हैं, लिख के दिखाते नहीं है, ठीक है ना। ये तुम क्या समझ ले, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन यूज करोगे, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कभी आसपास सामने सामने नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, जाने दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खत्म। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ई के पावर 2x बटे 2, यहाँ बचेगा ई के पावर 2x बटे 2 बराबर, इस साइड तो इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, ई के पावर 2x dx। ओके, इसको ढंग से लिख दे, ई के पावर 2x dx, ये तुम्हारा क्या आ गया, ई के पावर 2x बटे 2 प्लस का c लगा दे। c क्यों सर, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए मेरे भाई c का यूज हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, बहुत ही राज की बातें जानना है तो जाके पिछला वीडियो देख ले, ठीक है ना। आई समझ में, फिलहाल तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें हर बार इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ रहे, तो ऐसे इंटीग्रेशन के लिए मेरे भाई तुम्हें प्लस में c हर बार यूज करना है, नहीं तुम्हारे वो दादाजी जो वहाँ पे क्वेश्चन को चेक करने के लिए बैठते हैं ना, नंबर काट लेगा। आई बात समझ में, यस सर, हो गया। ओके चलो जी, तो क्वेश्चन हम लोग 3 बना चुके हैं। आई होप तुम्हारा ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो टोटल 5 क्वेश्चन है, मैं बना रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रही है ना। मेरे खत्म होने के बाद वीडियो तुम खुद से मेरे भाई प्रैक्टिस कर लेना छोटे भाई, कोई बड़ी चीज क्या है नहीं है। आजा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, बनेगा नहीं सर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रहा है, अभी तक तो थोड़ा आराम आराम चला था, ये थोड़ा हार्ड है। अरे नहीं है हार्ड यार, नहीं है हार्ड मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन का नॉलेज यहाँ है, यहाँ अब एकदम पूरा तगड़ा हो डिफरेंशिएशन में, तब तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। अपना डिटेक्टिव माइंड ऑन कर, अपने गड़े हुए डिफरेंशिएशन के नॉलेज को जगा और सोच, ऐसा कौन सा फंक्शन हम लोग यहाँ पर माने जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला आ जाए, ठीक है ना। यानी कि क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी के पावर होल स्क्वायर और ये dx, इसका करना है। मानो, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया देख यहाँ इसको सोच, छोटका सोच, छोटका को बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शन माने जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये वाला आ जाए। डालो डालो, अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो ना कि ऐसा कौन सा फंक्शन चुने हम लोग जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला आ जाए, तो अभी बोरिया बिस्तर बंद कर निकलो यहाँ से और डिफरेंशिएशन पढ़ के आओ, तभी जाके ये आज वाला लेक्चर पढ़ना। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, 440 का वोल्ट लगेगा अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमसे नहीं बन पाएगा मेरे छोटे भाई। प्लीज़ तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर ये तुम नहीं सोच पा रहे हो कि सोच लिया, हाँ से सोच लिए, तब तो मचाते हैं मेरे छोटे भाई। आजा सर एक्स क्यू, हाँ तुमने सोच लिया, तो एक्स क्यू ऐसा एक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आ जाएगा। इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्या आएगा, 3x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर आ गया ना, आ गया ना, यस सर। तो ऐसा ही करना होता है, तो यहाँ पर वही कर ले,
यहाँ पे एक पावर बढ़ा दे तो यहाँ पे क्या हो, ax प्लस b के पावर होल क्यू अगर कर देते हैं मेरे छोटे भाई, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो क्या ये वाला नहीं आएगा? आएगा ना, ओबियसली आएगा, कन्फर्म आएगा। तो बात समझ में आई? इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे तो क्या आएगी? 3 आगे आएगी, मार दे डिफ्रेंशिएट, क्या आएगी? 3 आएगी आगे, पावर रूल 3 और ax प्लस b के पावर क्या आ जाएगा मेरे भाई? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर घटती है। बता इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट मारे तो ये वाला आया कि नहीं आया? ना, आ गया। तो क्या किया हम लोगों ने? एक बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया है। ये सब तुम्हें आती होगी। यस सर। अब यहाँ क्या करो, गुना लगाओगे d/dx, यहाँ इस्तेमाल करोगे चेन रूल का, घुसोगे अंदर, ये तो पावर का किए हो, इसका भी करना पड़ेगा, ax प्लस का b, ठीक है ना। तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंसेप्ट तगड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? यस सर। अब इसको फिर से वही कर दीजिए जैसा करते हुए आ रहे हो, इसको इस तरह से अरेंज कर, तुम्हें इस तरह से किसी तरह से मिल जाए। तो आजा करते हैं कि क्या होगा, ये d/dx ब्रैकेट ax b के पावर होल क्यू, यस सर। यहाँ पे 3 मेरे भाई, इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन, क्या आएगी? क्या आएगी? b का 0, यहाँ a खत्म, सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ a बचेगा तो a कहाँ आएगी? बाहर, 3a इंटू ax प्लस b के होल स्क्वायर। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो जाकर तुम डिफरेंशिएशन पढ़ के आ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब बात डिफरेंशिएशन का है, मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? यस सर। अब क्या करना है, मुझे इस रूप में लाना है, तो फिर वही करेंगे, लेन देन। इसे मैं क्या करूँगा, 3a मांग लूँगा और इसको क्या दे दूँगा, dx, क्योंकि इसको dx चाहिए, तो मांग ले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, d/ax प्लस b का होल क्यू, ये 3a मैंने मांग लिया, और ax प्लस b का होल स्क्वायर को मैंने क्या दे दिया, dx दे दिया, ये वाला हो गया। अब मेरे इसको क्या चाहिए, एक इंटीग्रेशन के साइन की कमी है, यहाँ तो जगह है नहीं, मैं इसको कहाँ बनाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर। तो क्या लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे, दोनों साइड समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंग्लिश वाले। तो यहाँ पर तो हम लोग यूज करेंगे नहीं समाकलन का, हम लोग मन में सोच लेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन है और यहाँ इंटीग्रेशन के साइन आएगी, दोनों खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। तो क्या बचेगा, ax प्लस b का होल क्यू बटे 3a बराबर, इस साइड तो यूज होगा भाई, क्या होगा ये, इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx हो गया। इसको सही से लिख दे, इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये घुमा के लिख दे इसको, ax प्लस b का होल क्यू बटे 3a प्लस का c लिखना नहीं भूलना है, नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? मेरे भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ओके, पूरा फैन वगैरह बंद है, पूरा ज़्यादा गर्म लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? अच्छा समझ में आ रही कि ना आ रही है, बताओ, ठीक है ना, क्लियर। देखो मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, क्या करना है, दिए गए फंक्शन के लिए मुझे एक अलग सा ऐसा फंक्शन मानना होता है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो वाला फंक्शन आ जाए जो तुमको दिया गया है। तो यहाँ पे लो, मैंने पावर बढ़ा दिया, इसको मानूंगा डिफ्रेंशिएट, ये वाला आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, देखना यहाँ आया भी है। बस अपना डिटेक्टिव माइंड को ऑन करना है और सोचना है। तो अगर तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट तगड़ा है, फिर ये सब तो हलवा लग रही है, हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको तुम मानोगे ना, उसको डिफ्रेंशिएट भी मारोगे। डिफ्रेंशिएट मार दिया है, डिफ्रेंशिएट मारने के बाद तुम्हें इसमें से क्या करना है, इस तरह से सजाना है। तो हर बार तुम्हें पता है एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, इस साइड वाले को हम लोग सजाते हैं, इसके पास 3a था, इसको 3a नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, dx चाहिए, तो मैंने इसको dx दे दिया और 3a इससे मांग लिया, लो मांग लिया, ये हुआ। इसको सब कुछ मिल गया है, इस भैया को बोल रहा है, भैया मेरे को एक साइन दे दो, मैंने इंटीग्रेशन के दोनों साइड समाकलन कर दिया, उसे क्या, इसको एक साइन भी मिल गया। और तुम जानते हो यहाँ डिफ्रेंशिएशन है और यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, घुमा के लिख दिया, प्लस c लगा दिया, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आई ना। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी मेरे भाई, आ रही है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से देख लेकर, समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद तुम्हें खुद से भी लगानी है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो देख, यहाँ पे देख, तुम्हारे लिए कुछ है,
ये ठाकुर नहीं बनना पड़ेगा भाई, वो सोले वाले क्या ठाकुर, कुछ भी बोलेगा काम करने के लिए। हाथी नहीं है मेरे पास, मैं तो बना हूँ नहीं सर, मेरे पास हाथी नहीं है भाई, ऐसे हम नहीं पढ़ पाओगे। इंट्रीगेशन, हाथ को बाहर निकालो, इसको काम पे लगाओ, मेहनत करो, इससे सवाल को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, मजदूरी करना पड़ेगा तगड़ा, तब जाकर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इंट्रीगेशन पढ़ने के लिए आए हो और ये ठाकुर बनोगे। मम्मी कोई काम नहीं बोलती है, बेटा जाओ थोड़ा कुछ लेकर आओ, मम्मी मेरे यार मेरा पैर दर्द करा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। वैसे तुम्हें कोई सवाल मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए, बोलता हूँ कि 20 बार बना के लेकर आना, 10 बार बना के लेकर आना, प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठाकुर बने पड़े हुए हो, सवाल नहीं बना पाओगे। इंट्रीगेशन में एक ही आवाज आएगी जब भी बनाने के लिए आओगे, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर, बॉल तुम होगा और सवालों खातों में बैट होगा। तो ऐसा नहीं बनना है, ठाकुर नहीं बनना है, मजदूर बनना है। ओके, बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से अगर बनाओगे तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल जो दिया गया है इसमें कोई जान नहीं है, वैसा ही बनाएंगे हम लोग, वैसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको वैसा ही बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, बाकी वैसे ही बनाएंगे। तो मेरे भाई अभी वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें सभी सवालों को फिर से ट्राई करना है, ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना। कि हाथ कट गया सर मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आ जा देख, तो क्या दिया गया है, साइन 2x - 4 e के पावर 3x। हाँ, इसको करना है क्या, समाकलन, लेकिन सीधे नहीं करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से करना है, निरीक्षण विधि द्वारा। तो क्या करना होता है, ऐसे फंक्शन के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन अलग से मानना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट मारने के बाद ये वाला आ जाए। तो यहां पर देख मेरे भाई 2 वाला है, तो यहां तुम सोच नहीं पाओगे, इसको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, इसको अलग अलग कर दे। मैं क्या बोलता हूं हर बार, अगर साइन बाहर में लगा हुआ रहे, ये बात चाहे डिफरेंशिएशन में हो चाहे इंटीग्रेशन में हो, अलग अलग कर दो, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बांट दो दोनों को। क्या करोगे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x dx। ये चाहो तुम 4 क्या कर दो, बाहर निकाल दो, बाहर लिख दे, अंदर तुम्हारा ये हो गया। अरे भाई भाई कहाँ गया भाई, कहाँ गया मेरा चांद इसको यहाँ लिख दे। बताओ, इसको मान ले तुम I1, इसको मान ले तुम I2, यहाँ तुम्हारा फाइनली I है। बताओ, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दे, इसको अलग कर ले। हेलो, नहीं समझ में आई? फिर से ये सवाल बड़ा था, मैंने इसको तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। हालांकि इन सभी मेथड का उपयोग मैं अभी आगे तुम्हारे बहुत सारे सवाल में करूंगा, तुम भी करेगा। क्यों सर? ताकि सवाल का लोड कम हो जाए। अब क्या हो गया, ये 2 पार्टों में बढ़ चुका है। अब मैं I1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, I1। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर हेडिंग मारूंगा I1 और सीधा क्या उतारूंगा, ये वाला साइन 2x dx। मैं इन पूरे सवाल के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इस I1 को सॉल्व कर दूंगा पूरा, और जब I1 सॉल्व हो जाएगा फिर I2 सॉल्व कर दूंगा, और जब दोनों सॉल्व हो जाएगी तो फिर यहाँ एक I लिखूंगा, दोनों घटा दूंगा क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आई? तो ऐसे ही करना, बड़े बड़े सवाल को ऐसे करके तोड़ देना। तोड़ दिया मैंने, यस सर। मैं अब I1 सॉल्व कर रहा हूँ। बता, तुमने अभी I1 जस्ट सॉल्व किया था ना? अरे भाई I1 तुमने जस्ट सॉल्व किया था, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यही तो था, यही तो था ना, ये तो सॉल्व तुमने किया था। यहाँ देख फिर से वही आ गया है। तो मानो, क्या मानोगे सर, cos 2x मानेंगे। हाँ बस, अब इसको मान लिए हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने आती है? यस सर। माइनस साइन 2x आएगा। हाँ, अब बटा नहीं, गुना, चैन रूल लगेगा, 2x का भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या आएगा, d/dx cos 2x, यहाँ पर बचेगा माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगी क्योंकि x का 1 होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, 2 बाहर, माइनस साइन 2x, है ना। बस अब क्या करना होता है सर अब इस तरह से लाना होता है, तो ला दे। तो इस तरह से लाने में क्या कमी आ रही है, इसको चाहिए dx, मेरे को -2 छीन लेंगे इससे। क्या हुआ यहाँ पर, d अंदर cos 2x, इससे -2 ले ले, और साइन 2x भैया को ये dx दे दे। हो गया, आ गया ना। अब क्या करना होता है सर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होता है, सॉरी इंटीग्रेट। क्या लिखोगे, दोनों साइड समाकलन करने पे। हो गया ना, बस। तो समाकलन कर दे, यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर समाकलन करोगे तो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ
कॉस 2x बटे -2 प्लस सी लगा दे, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। मेरे भाई ये तुम्हारा I1 का मान आया है। किसका मान आया है, I1 का मान आया है, ठीक है ना, I1 का। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, अब इस I2 को सॉल्व कर देंगे। तो आज करते हैं I2 को सॉल्व। यहाँ क्या लिखोगे, I2 बराबर क्या दिया हुआ है, 4 इंटू ई के पावर 3x dx, यही ना। सॉल्व कर दे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, वही करोगे। क्या माने ऐसा जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही आ जाए, सर ई के पावर x 3x को तो वही मान लेंगे। हाँ मान लो, जब मान ली हो तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट भी कर दो। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, सर यही यही आएगी, और यहाँ लगाएंगे चेन रूल और करेंगे 3x का भी डिफरेंशिएशन। बस यहाँ क्या बचेगी, dy dx, यहाँ ई के पावर 3x, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। ज़्यादा लेक्चर फास्ट नहीं लग रही है ना, ये सब तुम्हें आती है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। 3 बाहर, ई के पावर 3x। बस अब क्या करना है सर, किस तरह से इस तरह रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको dx दे देंगे, इसे 3 मांग लेंगे। क्या होगा यहाँ पर, d इंटू ई के पावर 3x बटे 3 ई के पावर 3x मेरे भाई dx। सब कुछ हो चुका है, इंटीग्रेशन साइन चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक चीज तुम्हारा छूट रहा है, ये 4 को बाहर लगा दे, ठीक है ना, ये 4 बाहर लगेगी। 4 कहाँ छोड़ दोगे यार, 4 लगानी पड़ेगी ना। देख मेरे भाई, बाहर 4 था और अंदर से 3 निकलेगा, क्या आएगा यहाँ पर, 4 या 12। समझ में आई बात, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 12। नहीं समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई, 12 आएगा, ठीक है ना। बस दोनों साइड क्या कर दे, दोनों साइड समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा तुम्हारा, ये जब इंटीग्रेट करोगे ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, ई के पावर 3x बटे 12 प्लस सी लगा दे, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद सी लगाना पड़ता है। यहाँ हो जाएगा ई के पावर 3x dx। लो इसी को करना था ना, ये तुम्हारा क्या था मेरे भाई, सर ये I2 था। बस लो तुमने यहाँ पर I1 I2 को अलग अलग क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। अब यहाँ क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे I बराबर I1 माइनस का I2। दोनों घटा क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ साइन माइनस लगा हुआ है। बस दोनों का मान रख दो यहाँ पर, cos 2x बटे -2 माइनस I2 का मान कितना निकाले हो, I2 ये तो I1 तुम्हारा है, I2 कितना निकाले हो, e के पावर 3x बटे 12, e के पावर 3x बटे 12 प्लस सी लगा दो, ठीक है ना। इसको सही से लिखना चाहोगे तो माइनस कॉमन ले ले, या देख आंसर कितना है इसका, ये दोनों में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर आ गया 4/3। देखो इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 यहाँ लगा हुआ, मैं यहाँ क्यों लगा दिया, इसलिए गलती थोड़ा सा हो गया है। 4 यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ सही था तुम्हारा, यहाँ 3 ही होगा। गर्मी में क्या ही बोले, 4 यहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो 4 यहाँ ऊपर ही रह जाएगा, यहाँ 4 ऊपर ही है, 12 नहीं आएगा यहाँ पे। ये लास्ट में यहाँ तुम्हारा 4 यहीं रह जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसका नीचे, ठीक है। 4/3 ही रह जाएगा यहाँ पर, ओके समझ में आई। 4/3 तुम्हारे यहाँ ही रह जाएगा, 4/3 रह जाएगा, ये 12 नहीं होगा। समझ में आई बात, ये 4 बाहर ही रहेगा यहां पर ही, ओके। तो उसी तरह तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4/3 आंसर हो गया तुम्हारा। आई होप मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ देख लेना लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। आई होप मेरे भाई तुम्हें यह मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अच्छे तरह समझ में आ गया, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कतें आ भी रही है, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है ना, और खुद से ट्राई कर लेना पहले, ओके। चलो तो अब मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजदूरी करते रहा, ठीक है ना, मजदूरी क्या करते रहा, मजदूरी करते रहा। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमसे बात करेंगे अब क्वेश्चन
5 से लेकर आगे तक का। लेकिन यहाँ तो तुम्हें क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।